यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, धूप में पथ पर चलना पड़ता है। होना अगर जीवन में सफल तो आग में तपकर कुंदन होना पड़ता है, तो आग में तपकर कुंदन होना पड़ता है। नमस्कार, मैं हर्षद घाटोड़े आज लेकर आया हूं एक हस्ती के हौसलों की ऐसी सच्ची दास्तां, जो अगर चाहते तो एक बड़ी कंपनी की नौकरी पाकर संतुष्ट रह सकते थे, लेकिन इन्हें जिद थी कुछ करने की और इन्होंने उसे करके दिखाया। दिल्ली के रहने वाले और दिल्ली के ही प्रसिद्ध डॉन बॉस्को स्कूल में पढ़े परिवार संपन्न था, इसलिए किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी। 12वीं के पश्चात आईआईटी में पढ़ना चाहते थे, लेकिन वहां एडमिशन नहीं मिला, तो माता पिता से लड़कर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने कनाडा चले गए। वहां पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करना होता था। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में रिसेप्शनिस्ट का काम भी किया। उसी दौरान इनकी पहचान कंपनी के कार्यरत अन्य लोगों से भी हुई। कंपनी में कोडिंग का काम किया जाता था। इन्हें जल्दी यह काम मिल गया। इस कंपनी में सॉफ्टवेयर कोडिंग का काम होता था। इन्हें उसी में दूसरे वर्ष की 3 महीने की इंटर्नशिप भी मिली। कंपनी में काम के दौरान बिल गेट्स के घर पर जाने का इन्हें अवसर मिला। यह वह कंपनी थी जिसके प्रोडक्ट सभी यूएस यूज करते थे। कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई तो इन्होंने सियाटल शहर में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में 1 साल तक जॉब भी किया, लेकिन इन्हें कुछ अलग करना था। इन्हें दुनिया बदलने का जुनून था, इसलिए 2008 में अच्छी खासी नौकरी छोड़कर ये भारत वापस आ गए। और यहां आकर अब करना क्या है यह इन्हें पता नहीं था। 4-5 महीने बेकार रहे, थोड़ा दुख भी हुआ। पश्चात इन्होंने अपने घर के गैराज में ही एक ऑफिस बना लिया और अपने एक साथी मित्र अमित चौधरी के साथ मिलकर कॉलेज स्टूडेंट्स के हॉस्टल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम शुरू किया। लेकिन कुछ बड़ा करने का सपना था। अचानक एक दिन इनके पढ़ने में आया कि दुनिया के 40% नेत्रहीन भारत में रहते हैं। आधा भारत तो चश्मे की जरूरत है, लेकिन 25% लोग ही चश्मा पहनते हैं। फिर क्या था? इन्होंने ठान लिया कि वे इसी क्षेत्र में काम करेंगे। यह एक ऐसी समस्या है जिसे कोई भी सॉल्व नहीं कर रहा है, इसमें कुछ किया जा सकता है। इन्हें एक साथी मिला जो कलकत्ता से यहां आया था, जिसके रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो इन्होंने उसे अपने यहां रख लिया और 2011 में इन्होंने अपने उस साथी के साथ काम आरंभ किया और इस प्रकार लेंसकार्ट की शुरुआत हुई। भारत को 4.5 बिलियन चश्मे की जरूरत है और 2 बिलियन लोग ही चश्मा पहन रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं प्रसिद्ध चश्मा बनाने वाली कंपनी लेंसकार्ट के को फाउंडर सीईओ पीयूष बंसल की। आज पीयूष अपने साथियों के साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं और कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं। लेंसकार्ट यह नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पीयूष कहते हैं कि वे इंडिया को चश्मा पहनाते हैं और अब दुनिया को चश्मा पहनाने जा रहे हैं, अर्थात विदेशों में भी आज लेंसकार्ट पहुंच हो चुकी है। पीयूष के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में कुछ पाना है तो खुद पर एतबार रखना, सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। कामयाबी मिल ही जाएंगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें, बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना, बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। तो यह थी पीयूष बंसल की सच्ची कहानी, हर्षद की जुबानी। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी हस्ती के बुलंद इरादों की सच्ची दास्तां के साथ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर शेयर करें और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।